और ये वो आदमी है, मेरे ख्याल से जब प्रदेश में बीजेपी का कोई नहीं संभालने वाला था तब भी विधानसभा में अकेले बीजेपी की बात करते थे। और आज इसी आदमी को अगर शो कॉज नोटिस भेज रहे हो तो यहीं से आपको पता चल जाता है ये संगठन अपने कार्यकर्ता, अपने साथियों की, अपने मेंबरों की कितनी इज्जत है। हजारों की तादाद में नौजवान हैं हरियाणा से जो डंकी लेकर गए हैं, और आसान नहीं होता माँ बाप के लिए, 50-50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। छुपी हुई बात नहीं है कि कोई बड़ी तहकीकात करनी पड़ेगी, अरे कौन है, सबको पता है एजेंट कौन है, कार्रवाई कोई नहीं करता। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जहां पर सभी पार्टियों की ओर से जो है नामांकन देने हैं। ऐसे में इनेलो की ओर से क्या तैयारी है, बातचीत करते हैं। हमारे साथ विधायक अर्जुन चौटाला जी हैं। चौटाला साहब, कहीं कि विधानसभा चुनावों के बाद बड़े अहम, ये हालांकि है तो छोटे चुनाव इन्हें कहा जाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थिति इसमें पता लगेगी कि सरकार को क्या अभी भी लोग, जिसे ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, वो साबित होती है या नहीं। देखिए, ये जो निगम के चुनाव है ये एक बड़े अल्ट्रा लोकलाइज चुनाव है। इसके अंदर प्रदेश के मुद्दे नहीं आते, इसके अंदर कॉलोनी के मुद्दे आ जाते हैं। और मेरा भी ये मानना है, इसमें लोग सरकार की तरफ नहीं देखते। हाँ, कोई सरकार का दबाव होता है, एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी इस मौके पर ये देखना चाहता है कि यार जो मेरा पर्सनल काम है, जो मेरी गली का काम है, मेरी कॉलोनी का काम है, मेरी पानी की दिक्कत है, समस्याएं जो भी हैं, सीवेज वाटर की कहीं पर है, कहीं पर ड्रेनेज की है, कहीं पर पीने की है, ये सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जो वोटर है वो अपना फैसला लेता है। और वो ये भी देखता है कि पिछले 100 दिन में, पिछले 5 साल में इन मुद्दों पर सरकार का क्या रवैया रहा है। तो इनेलो उतर रही है इन चुनावों में? बिल्कुल, पूरी तरह से हम सक्षम भी है, और हम एक प्रदेश की पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयारी भी है, उनकी तैयारी हो रखी है, और लड़ने के लिए हम सक्षम भी है, और आने जो चुनाव है इसके लड़ने के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। हरियाणा के सीनियर नेता अनिल विज, आपने देखा होगा बीते दिनों मोहनलाल बडोली जी के ऊपर बोले, सीएम के ऊपर कहा कि उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर रहा है। अब बीजेपी की ओर से उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा गया है और 3 दिन में लिखित स्पष्टीकरण उनसे मांगा है। देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है, लेकिन बाहर से देखते हुए एक चीज का मैं जरूर कह सकता हूं कि हमने अनिल विज जी को बचपन से देखा है। 6 बार विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं है, और ये वो आदमी है, मेरे ख्याल से जब प्रदेश में बीजेपी का कोई नहीं संभालने वाला था तब भी विधानसभा में अकेले बीजेपी की बात करते थे। और आज इसी आदमी को अगर शो कॉज नोटिस भेज रहे हो तो यहीं से आपको पता चल जाता है ये संगठन अपने कार्यकर्ता, अपने साथियों की, अपने मेंबरों की कितनी इज्जत करता है। आपको लगता है कि इससे निकाय चुनाव पर फर्क पड़ सकता है, एक मैसेज जरूर जाएगा? क्या आवश्यक तौर पर पड़ता है। अनिल विज जी कोई छोटे मोटे लीडर थोड़ी, सीनियर लीडर है बीजेपी के। जब आपने अपने सीनियर लीडरों के साथ ऐसे करते हो तो फिर फर्क तो पड़ता है चुनाव में। डंकी रूट का बड़ा विवाद चल रहा है, चाहे पंजाब हो और हरियाणा में। इस वक्त हमने देखा कि 33 नौजवान हरियाणा के से जो है डिपोर्ट होकर वापस आए हैं, और अब सरकार ये कह रही है कि एक्ट लेकर आएंगे विधानसभा में। किस तरीके से देखते हैं कि क्या तैयारी जो है सरकार की इधर आपको नजर आ रही है इस मामले को? देखिए, ये मुद्दा हमने विधानसभा का पहला सत्र था तब भी हमने उठाने का काम करा, लोकसभा के चुनाव में भी उठाने का काम करा था, और विधानसभा के चुनाव में भी उठाने का काम करा था। ये जो एक्ट लाने की बात करेंगे, बहुत देर हो चुकी है। कितने हजारों की तादाद में नौजवान हैं हरियाणा से जो डंकी लेकर गए हैं, और आसान नहीं होता माँ बाप के लिए, 50-50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। क्यों नहीं करेगी ऐसे जो ये पहले जो थे, जो लोग ये कर रहे थे, जो ये डंकी रूट का काम करते हैं, इन पे पहले क्यों कार्रवाई नहीं करेगी? और मैम, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कोई बड़ी तहकीकात करनी पड़ेगी, अरे कौन है, सबको पता है एजेंट कौन है, कार्रवाई कोई नहीं करता। क्योंकि आखिरकार सरकार भी है, आप मान के चलिए कानून भी बना रही है ना, तो इन पे दबाव बनाएगी, इनसे पैसे लेगी और इनको छोड़ देगी। अगर सरकार के मन में सच्ची में कोई ऐसी बात होती, कोई सुधार लाने की बात होती, बहुत पहले ला चुके होते। आपके पास भी आ रहे होंगे, क्योंकि आपका जो हल्का है सिरसा चौटाला, वहाँ का, यहाँ पर भी काफी पंजाब और हरियाणा का मिक्स कल्चर हमें देखने को मिलता है। शिकायतें आती हैं अभी भी कि मैम देखो, बच्चे तो आज सारे प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, कोई एक हल्के की या कोई एक जिले की बात करें तो ऐसा नहीं है, सारे ही आजकल बाहर जा रहे हैं। और करे क्या, जॉब्स ही नहीं मिल रही। डी और सी ग्रुप की जॉब्स तो हरियाणा के बच्चों को दे देते हैं, और ए और बी कैटेगरी की जितनी है बाहर से लेके आते हैं। अच्छे क्वालिफाइड बच्चों को जॉब्स ही अगर नहीं मिल रही तो वो करे तो करे क्या भाई? अगर कोई MBA कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, कोई अपनी मास्टर्स कर रहा है, वो इसलिए थोड़ी कर रहा है कि उसको चपरासी लगना है।
उसके मन में भी तो कोई महत्वाकांक्षा होगी कि यार मैं भी कुछ करूं, मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी अफसर बनूं, मैं अपने परिवार को, अपने समाज को आगे लेके जाऊं। लेकिन उनको ये सरकार मौका ही नहीं दे रही। वो क्या करे बेचारा, वो डंकी ले रहा है फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला, जिन्होंने डंकी मुद्दे पर कहा कि सरकार लेट है, इससे पहले ये जो है एक्ट लेके आना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे हरियाणा के नौजवान हैं जो विदेश जा चुके हैं। दूसरी ओर अनिल विज के सवाल पर कहा कि सीनियर नेता के साथ जिस तरीके से बीजेपी द्वारा किया जा रहा है बर्ताव और शोकॉज नोटिस दिया जा रहा है, इससे पता लगता है कि आखिर पार्टी किस तरीके से अपने मेंबर्स का सम्मान करती है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।